नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। अब इस्कॉन टेम्पल के जो दास जी हैं उनको पकड़कर घसीटते हुए इस तरीके से लेके गई है पुलिस, जैसे कि किसी आतंकवादी को लेकर जा रही हो। क्यों उनको पकड़ा गया है, किस कारण से, और ऐसी अभद्रता उनके साथ क्यों हो रही है? देखिए, एक कहावत होती है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ऐसे ही काम करता है। मोहम्मद यूनुस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, परेशान है, घबराया है, देश को संभाल नहीं पा रहा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, हिंदुओं पे अत्याचार रुक नहीं रहे, क्योंकि उन्हीं के कहने पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले उनके जो पुलिस चीफ थे ढाका के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो इस्कॉन टेम्पल है वो रॉ का एजेंट है। ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं, पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं। और अब चिन्मय कृष्ण दास, जो मेन प्रीस्ट हैं टेम्पल के, उनको अरेस्ट कर लिया। वो ढाका से जा रहे थे चिटागोंग, रास्ते में उनको पिकअप कर लिया, प्लेन क्लोज में लोग आए। फिर जब उनसे पूछा गया, उनका हम तो सीआईडी के लोग हैं। और उसके बाद उनको बगैर बताए जेल पे रख लिया। अब फिर उनको पेश किया गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट में उनको इस तरीके से ले जाया गया जैसे आपने वीडियो देखी है अभी, कि जैसे किसी क्रिमिनल को लेके जाते हैं। धक्का मुक्की कर रहे थे वहां पे, और पुलिस ने उनकी रिमांड नहीं मांगी क्योंकि उनसे पूछने के लिए पुलिस के पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं कि हिंदू यहाँ पे 8% है, करोड़ों हिंदू है बांग्लादेश के अंदर, उनके ऊपर अत्याचार न किया जाए, इसी के ऊपर बात कर रहे थे। और उनको उठा करके जेल में ले गए। फिर वैन में उनको लेके जा रहे, क्योंकि उनको पुलिस रिमांड तो मांगी नहीं, उनको सीधा जेल में भेज दिया गया। लेकिन कोर्ट के अंदर जो मजिस्ट्रेट थे, उनसे कहा भी गया इनको बेल दे दो। उन्होंने बेल देने से डिनाई कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर था। लेकिन उन्होंने कहा इनको जितनी भी अपनी रिलीजियस ड्यूटीज करनी है उनको जेल में करने देना। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि इनके साथ कैसा व्यवहार होगा जेल के अंदर, किस तरीके से इनको परेशान किया जाएगा, किस तरीके से तंग किया जाएगा, क्योंकि जिहादियों का यही काम है। आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को परेशान किया जाता है, तो चिन्मय कृष्णदास को कैसे तंग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाखों हिंदू इकट्ठे हो गए, वो बाहर आ गए, और एक आप देखते हैं वेव आ गई हिंदुओं की, और वहां पे अत्याचार नहीं खत्म हो रहे। यहाँ पे सिरक कर करके हिंदुओं को मारा जाता है बांग्लादेश के अंदर, आज भी ये बंद नहीं हुआ। एक हिंदू मिल जाए तो उसको भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको पीटने पे डंडे से उससे मारती है, और बहुत से लोगों को अब भी मारा जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा, हमारी कोई अपोजिशन की पार्टी के लोग नहीं बोल रहे। लेकिन जो बीजेपी के चीफ हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कहते हैं हम तो अपनी पूरी फौज लेकर के बॉर्डर पे चले जाएंगे। फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने कहा कि आप जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इसी ऊपर बात पे उन्होंने कहा कि जो इनका अरेस्ट है वो इलीगल है, गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है। फिर साथ में इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है कि हिंदुओं पे जो अत्याचार है बंद होने चाहिए। और कुछ लोग वहां पे बांग्लादेश के अंदर बैठ करके हिंदुओं के लिए अपील कर रहे हैं यूएस के साथ। लेकिन ये जो अत्याचार है हिंदुओं पर चलते रहेंगे जब तक वहां पे मोहम्मद यूनुस है या जो बाइडेन बैठे हैं यूएस के अंदर। क्योंकि सारा काम जो किया जा रहा है वो जो बाइडेन के इशारे पे, या जो बाइडेन के जो साथ के लोग हैं, या कमला हैरिस और ओबामा के कहने पे किया जा रहा है। इनको तंग किया जा रहा है और हिंदुओं पे अत्याचार है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी देखा जाए तो जो यूएस के लोग हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ लोगों, करोड़ों लोगों को मारा है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। और ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इसको रोक सकते हैं, लेकिन रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। और सिर्फ हम वेट कर रहे हैं, या हिंदुस्तान वेट कर रहा है, बांग्लादेश के हिंदू वेट कर रहे हैं कि ट्रंप आ जाएं और हिंदुओं को प्रोटेक्शन करें। लेकिन वो जो पावर में आएंगे या अपना भार संभालेंगे, वो संभालेंगे जनवरी 20 2025 को। ये उनकी लड़की की फोटो है, मोनिका, जो 2020 में यूएस के अंदर पुलिस के द्वारा पकड़ी गई थी, क्योंकि ड्रग्स लेती है। ये ड्रग्स ले रही थी, फिर एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई थी। और ये मोहम्मद यूनुस की लड़की है और लेस्बियन है। इसने एडमिट किया अपने आप कि मैं लेस्बियन हूं। और देखिए, जो एक इस्लामिक कंट्री का जो चीफ है मोहम्मद यूनुस, वो कैसी कैसी बातें करता है इस्लाम के बारे में, और यहाँ पे उसकी लड़की ड्रग्स लेती है, साथ में लेस्बियन है लड़की। अपनी फैमिली को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कैसे आप सोचते हैं कि बांग्लादेश को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन उनका पर्पस यहाँ पे, जो उनको सीएम या पीएम बनाने का, या उनको इंटीरियम गवर्नमेंट का हेड बनाने का पर्पस था कि हिंदुओं पे अत्याचार करो। बांग्लादेश में जो भी कुछ भी हुआ, वो यूएस की जो डीप स्टेट है उसने करवाया। और उनका पर्पस था कि मोदी को तंग करो, मोदी को परेशान करो, इंडिया को तंग करो, इंडिया को कमजोर करो। और इसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कब तक इनकी गुंडागर्दी चलती है।
आप देखिए यहाँ पे हिंदू को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर देखो कैसे उसको पीट रहे हैं लोग। ये जिहादी इकट्ठे हो, देखो डंडा से पीट रहे हैं, उसका सिर भी फोड़ दिया। और बहुत से लोग जब रैली में निकले तो उनके बहुत से पोर्शन टूटे हुए थे, यानी कि सिर से खून निकल रहा था, ऐसा हाल किया है। बहुत से वीडियोस हैं, अगर आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दुनिया भर की मतलब बहुत वीडियोस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुध सर। लेकिन ये ऐसे ये तो देखो मतलब अभी वहां पे यूएन के वो लोग भी गए थे, तो उसके बाद भी ये सब हो रहा है। भाई, देखिए इनको डीप स्टेट का सपोर्ट है ना, इनको ओबामा की सपोर्ट है, इनको हेनरी क्लिंटन की सपोर्ट है। जो बाइडेन तो मुझे लगता है कि उनको तो सेंस ही नहीं है, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन पीछे से ओबामा काम कर रहे हैं, हेनरी क्लिंटन काम कर रही है, और डीप स्टेट में जॉर्ज सोरोस है। देखो हिंदुओं से नफरत करते हैं लोग, क्योंकि हम सिर्फ अकेली कंट्री हैं। और जैसे इसराइल को घेर के मारा है, वैसे हिंदुस्तान को भी करना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान बड़ी कंट्री होने की वजह से कुछ कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे साजिश चलती रहती है। देखिए कैसे बांग्लादेश के ये निर्दयी लोग हैं, कैसे मार रहे हैं लोगों को, हिंदुओं को। शर्म आ जाती है देख करके, दिल घबराने लग जाता है ऐसी चीजें देख के। आप क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर सुध सकते सर, हैं अभी जहाँ के। अभी आपने बताया कि 20 जनवरी को वो ट्रंप आएंगे, लेकिन उसमें भी अभी 2 महीने का समय है। और इस तरीके से क्या ये इसलिए किया जा रहा है, भारत कोई ऐसे बयान दे या भारत कोई एक्शन ले और फिर उस पे के बाद यूएस वहां पे कूद के आए? क्योंकि यूनुस तो वो पहले ही कह रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद उसने शेख हसीना को भी मांग लिया था। तो 2 महीने में तो पता नहीं कितने लोगों को मार डालेंगे। देखिए मार तो रहे हैं। पाकिस्तान जब यहाँ पे 1971 में, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 तक 30 लाख लोगों का मैसेकर किया था बांग्लादेश के अंदर, ज्यादातर हिंदू थे। तब भी यूएस कुछ नहीं बोला, क्योंकि यूएस के कहने पे किया जा रहा था। लेकिन जैसे ट्रंप ने कहा कि देखिए बेसिकली क्या है कि इनको इकट्ठा भी होना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से भाग के तो इंडिया के अंदर तो आ नहीं सकते सबके सब लोग हिंदू वहां पे। दूसरी बात है कि इंडिया क्या करे, क्या इंडिया अटैक कर दे बांग्लादेश के ऊपर? इंडिया की मजबूरी है। देखिए कोई दूसरी कंट्री के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता, कोई जितने भी वहां पे हिंदू हैं, चाहे बांग्लादेश के अंदर हैं तो बांग्लादेश नेशनल्स। अब देखिए कैसे यहाँ पे लोगों को पकड़ के ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, फिर कैसे इनको अंदर टॉर्चर किया जाएगा। जिस जिस तरीके से लड़कियां कई बार अपने स्टेटमेंट देती हैं। देखिए शेख हसीना यहाँ बैठी है, शेख हसीना के पास पूरी डिटेल है, सारी की सारी फोटो, सारे के सारे वीडियो इकट्ठे होकर के बार बार यूएस को भेज रही है। और कुछ बांग्लादेश के पत्रकार भी हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो हिंदुओं पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन इसको कौन रोक सकता है, क्या कर सकता है? एक कंट्री जो बेसिकली, जब यूएस वैसे बात करते हैं, देखिए इंडिया के अंदर कोई छोटी सी इंसिडेंट हो जाए तो यूएस की स्टेटमेंट आ जाती है कि यहाँ पे मुस्लिम इस्लामोफोबिया हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बोलेगा वो, यहाँ ये बात नहीं करेंगे। जब भी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को मारा इन्होंने, चाहे सद्दाम हुसैन को मारा, चाहे लीबिया के प्रेसिडेंट को मारा, तो तब ये हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे जो यूएस के लोग हैं। हेनरी क्लिंटन के कई बार वीडियो देखे मैंने, कैसे एंजॉय करते हैं जब लोग मरते हैं। लेकिन अगर जब यहाँ पे 9/11 हुआ था यूएस के अंदर, तब देखना था इनकी हालत क्या थी, जब हजारों लोग मारे गए यूएस के अंदर। लेकिन जब दूसरी जगह बम चलते तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एंजॉय करते हैं उसको। और ये सारा जो काम हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, यूएस की अप्रूवल से, यूएस की मर्जी से, यानी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूएस की। और यहाँ पे जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट का मतलब है जॉर्ज सोरोस और बाकी लोग जहाँ पे, और इसके साथ कुछ इंडियंस मिले हुए हैं, राहुल गांधी इनके साथ मिले हुए हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं देगी बांग्लादेश के अंदर कैसे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। अखिलेश यादव कोई बात नहीं बोलेंगे। एक मुसलमान मर जाता है, किसी को गोली लग जाती है, किसी के सिर पे चोट लग जाए तो अखिलेश यादव कूदने लग जाते हैं। लेकिन जब हिंदू मरते हैं तो कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई वो नहीं होता। तभी तो देखो ना महाराष्ट्र के अंदर ये हार गए, इलेक्शन हार गए, क्योंकि लोगों में अब नफरत आ रही है राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, और लालू यादव की जो फैमिली है उनके खिलाफ। उनका एटीट्यूड ये है। ममता बनर्जी देखा जाए तो वो वहां पे भी तो बांग्लादेशी हिंदू है ना वहां पे। बाहर ही नहीं आ रही सामने, और ना वो कुछ बयान दे रही है। उसको बोलना चाहिए था। लेकिन अगर कोई मुसलमान, जब वहां पे मुस्लिम, जब शेख हसीना थी और वहां पे मुस्लिम पे अटैक हो रहे थे बांग्लादेश के अंदर, तो ममता बनर्जी स्टेटमेंट दी थी, जिसको प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर आ जाए उसको रक्षा करेंगे, उसको यहाँ पे पूरी सपोर्ट करेंगे। तो ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, मतलब मुस्लिम अपीजमेंट का, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं और यहाँ पे पावर में बैठे हैं। राहुल गांधी को देख लो, राहुल गांधी का ये नहीं पता इसका बाप कौन है, क्या इनका रिलीजन है। लेकिन मुसलमान से प्यार करते हैं। इनकी बहन जो है वो भी चली गई केरला के अंदर, मुस्लिम एरिया के अंदर कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन, यहां से वो लड़ नहीं पा रहे। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुख होता है चीज देख करके। और आज से नहीं हो रहा, ये अगस्त 5 से हो रहा है।
अगस्त 5 से जब से वहां शेख हसीना वापस आई है, शेख हसीना को वहां से भगाया गया, तब से हो रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि शेख हसीना जल्दी से जल्दी वापस जाए बांग्लादेश के अंदर। लेकिन जब तक वहां पे ट्रंप नहीं आते, उनका जाना भी पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है उनका जाना मतलब वहां पे। अभी तो तो ये जो टाइम आ गया सूद सर, हिंदुओं को इकट्ठे वहां पे होना पड़ेगा। और जब आर पार की जब जान पे आएगी, जैसे अस्तित्व के लिए अभी इजराइल लड़ रहा है, अस्तित्व के लिए इन लोगों को अपनी जान के लिए लड़ना पड़ेगा। फिर जब जाना वैसे भी है वैसे भी है, तो फिर अच्छे से दिखा के देखिए जाए ना। बिल्कुल है, एक एक जिस तरीके से योगी ने पूरा एक स्टेटमेंट दी, बटेंगे तो कटेंगे, और उसी के ऊपर आज कनाडा के अंदर लोग इकट्ठे हो गए, हिंदू इकट्ठे हो गए। नहीं तो हम बैठे रहते हैं, सोचते हैं वो करेगा, गवर्नमेंट करेगी। अब लोग बहुत उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपनी आर्मी तो भेज नहीं सकती। इंदिरा गांधी ने अपनी आर्मी तो नहीं भेजी शुरू में, आर्मी तब भेजी जब वहां पे लोग कट गए, मर गए, तब वहां पे वार स्टार्ट हुआ। क्योंकि फुल स्केल हम वार स्टार्ट नहीं कर सकते वहां पे, हम्म। हमारे पे सैंक्शन लग जाएंगे, हमारे को क्वेश्चन लग जाएंगे पूरी दुनिया, हमारी ट्रेड खराब होगी, हमारे बिजनेस खराब होंगे। तो बहुत सी बातें देखनी पड़ती है, यूएस के यूएन के अंदर जाकर के हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी हो जाएगी शुरू। इसराइल की बात दूसरी है, इसराइल को यूएस को सपोर्ट करना उसकी मजबूरी है, लेकिन इंडिया को सपोर्ट करना यूएस की मजबूरी नहीं है। इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, सिर्फ सिचुएशन की वेट कर रहे हैं कि टाइम, राइट टाइम पे आकर के हम काम करें। और काम तो करना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ। इवन आप देखिए ना कि इस टाइम पे अडानी के खिलाफ काम किया, अडानी के खिलाफ भी डीप स्टेट ने काम किया, उसको उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए, उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। जबकि अडानी ने उसका रिप्लाई दिया है कि आपकी क्या राइट बनती है हमारे पे केस फाइल करने की, मैं तो इंडियन सिटीजन हूं, मेरे पे कोई केस फाइल होगा तो इंडिया के अंदर होगा। लेकिन अडानी के ऊपर जो केस फाइल किया, उससे अडानी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया। अडानी के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे कीनिया के अंदर, वो भी यूएस की डीप स्टेट ने बंद करा दिए। और बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने भी कहा जी हम तुम्हारे से बिजली देना बंद कर देंगे अडानी से। लेकिन मजबूरी है उनकी, क्योंकि उन्होंने एक तो अडानी को 800 मिलियन रुपए डॉलर्स देने हैं। राइट। और ये सारा का सारा टारगेट किया जा रहा है मोदी को या देश को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखिए राहुल गांधी जैसे लोग कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा ही दूसरा है, हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं के खिलाफ बात करना। मतलब हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। और जब इंतजार किया जा रहा है, बस 1.5-2 महीने हैं जब जल्दी से ट्रम्प आए और उसके बाद स्थिति नॉर्मल हो। लेकिन अभी भी आई थिंक कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। वहां पे मासूम लोगों की जानें जा रही है और देखते हैं इसके ऊपर क्या फैसले लिए जाते हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।